दोस्तों, कहते हैं अगर हालात किसी इंसान को तोड़ न पाएं तो वही हालात एक दिन उसे इतिहास बना देते हैं। और आज की यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, किसी आलीशान इमारत की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव की है जहां सच बोलना अपराध माना जाता था और चुप रहना जिंदा रहने का सबसे सुरक्षित तरीका समझा जाता था। इस गांव का नाम था सरायपुर और इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी डर। डर जो जमीन में बोया गया था, डर जो हवा में घुला हुआ था, डर जो हर गरीब की सांसों के साथ चलता था। सरायपुर गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक चुभ जाती थी। लेकिन इस घर में रहने वाली औरत के हौसले इन दरारों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उस औरत का नाम था सुधा देवी। सुधा देवी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत पहले बूढ़ा बना दिया था। उसका पति एक सड़क हादसे में सालों पहले गुजर चुका था और उस दिन के बाद सुधा देवी की जिंदगी में सुबह और शाम का फर्क मिट गया था। हर दिन सिर्फ मेहनत, दर्द और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। वह रोज सुबह 4 बजे उठती थी, अंधेरे में चूल्हा जलाती थी, सूखी रोटियां बांधती थी और बिना किसी से शिकायत किए खेतों की ओर निकल जाती थी। दिन भर दूसरों की जमीन पर मजदूरी करना और शाम को लौटकर अपनी इकलौती बेटी को सीने से लगाना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उस बेटी का नाम था अनुष्का। अनुष्का बचपन से ही अलग थी। जब गांव के बच्चे खेलते थे तब वह टूटी फटी किताबों में अपना भविष्य ढूंढती थी। उसके पैरों में ढंग की चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल बहुत बड़े थे। सवाल अपनी मां की जिंदगी बदलने के सवाल, उस सिस्टम से टकराने के सवाल जिसने गरीब को हमेशा नीचे दबाकर रखा था। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने पर उसे सबके सामने डांट पड़ती थी। कई बार फटी यूनिफॉर्म पर बच्चे हंसते थे, लेकिन अनुष्का रोती नहीं थी। वह हर अपमान को अपने अंदर जमा करती जाती थी, जैसे कोई आग धीरे धीरे जल रही हो। लेकिन सरायपुर गांव में सपने देखने का हक हर किसी को नहीं था। इस गांव पर असली राज करता था वीरेंद्र प्रताप सिंह, एक ऐसा नेता जिसके इशारे पर पटवारी चलता था, पुलिस सलाम ठोकती थी और चुनाव का नतीजा पहले ही तय हो जाता था। गरीबों की जमीन उसके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा थी। एक दिन वीरेंद्र प्रताप सिंह की नजर सुधा देवी की जमीन पर पड़ी। सड़क से लगी छोटी सी जमीन, लेकिन बहुत कीमती, और बस यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कुछ ही दिनों में पटवारी ने कागजों में खेल कर दिया और एक सुबह सुधा देवी के हाथ में नोटिस थमा दिया गया कि यह जमीन सरकारी है और 3 दिन में खाली करनी होगी। सुधा देवी थाने पहुंची, लेकिन वहां उसे न्याय नहीं मिला। सिर्फ धमकी मिली। दरोगा ने कहा, ज्यादा बोलोगी तो अंदर कर दूंगा। और उसी रात सुधा देवी पहली बार अपनी बेटी के सामने टूटकर रो पड़ी। उसी रात अनुष्का ने कसम खाई कि वह इस सिस्टम का हिस्सा बनेगी नहीं, बल्कि इस सिस्टम को बदलेगी। यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा अध्याय। अनुष्का ने गरीबी में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। न कोचिंग थी, न पैसे थे, न साधन। दिन में मां के साथ खेतों में काम, शाम को घर के काम और रात को दिए की रोशनी में किताबें। बरसात की रातों में जब छत से पानी टपकता था तब वह किताबों को प्लास्टिक में लपेटकर पढ़ती रहती थी। गांव के लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन अनुष्का चुपचाप आगे बढ़ती रही। सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जब अनुष्का का नाम यूपीएससी की लिस्ट में चमका। वही लड़की जिसे लोग मजाक समझते थे आज आईएएस बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्टिंग उसी जिले में हुई और यहीं से शुरू हुआ तीसरा और सबसे खतरनाक अध्याय। डीएम बनते ही अनुष्का ने सरायपुर की फाइलें खुलवाई और सबसे पहला नाम जो सामने आया वह था वीरेंद्र प्रताप सिंह। अवैध जमीनें, फर्जी मुकदमे, पुलिस की मिलीभगत, सब सामने आने लगा। और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, राजनीति तिलमिला उठी। एक रात अनुष्का की गाड़ी पर हमला हुआ, गोलियां चली, ड्राइवर घायल हुआ, लेकिन अनुष्का बच गई। और उसी रात उसने तय कर लिया कि अब यह लड़ाई आधी नहीं पूरी होगी। अगले ही दिन पूरे जिले में बवाल मच गया। नेता, पुलिस और अफसर आमने सामने खड़े थे। अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं रह गई थी, बल्कि सच और झूठ की खुली जंग बन चुकी थी। हर अखबार के पहले पन्ने पर एक ही नाम था, आईएएस राधिका वर्मा। कोई उसे ईमानदार अफसर बता रहा था,
तो कोई उसे सिस्टम के लिए खतरा। लेकिन इस पूरे खेल को दूर बैठकर बहुत ध्यान से देख रहा था एक ऐसा आदमी जो अब तक पर्दे के पीछे था और जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेता भी चुप हो जाते। उसका नाम था बीरेंद्र प्रताप सिंह। बीरेंद्र प्रताप सिंह कोई साधारण नेता नहीं था, वह इस पूरे इलाके की राजनीति की जड़ था। वही तय करता था कि कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन थानेदार रहेगा और कौन ट्रांसफर होकर गायब हो जाएगा। बलवंत सिंह जैसे दबंग उसी के इशारों पर चलते थे और अब जब बलवंत सिंह जेल पहुंच चुका था तो यह सीधी चोट बीरेंद्र प्रताप सिंह की ताकत पर थी। उसे पहली बार लगा कि अगर इस लड़की को अभी नहीं रोका गया तो उसका पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। बीरेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत अपने खास लोगों की मीटिंग बुलाई। बंद कमरे में बैठकर तय हुआ कि राधिका को बदनाम किया जाएगा, उस पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, मीडिया खरीदी जाएगी, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाएगा और अगर तब भी वह नहीं झुकी तो रास्ते से हटा दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में अचानक खबरें आने लगीं कि डीएम राधिका वर्मा घमंडी है, जनता की नहीं सुनती, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। पुराने फर्जी वीडियो वायरल किए गए, झूठे बयान चलवाए गए, यहां तक कि विधानसभा में सवाल उठने लगे। लेकिन रात जब राधिका सरकारी दौरे से लौट रही थी, उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की लेकिन टक्कर होते बची। अगले ही पल पीछे से गोलियों की आवाज आई, सरकारी गाड़ी की खिड़कियां टूट गईं, सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह कोई हादसा नहीं था, यह जानलेवा हमला था। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अस्पताल के बेड पर लेटी राधिका की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, अब खेल खुलकर होगा। अगले दिन राधिका ने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी। सारे सबूत, कॉल रिकॉर्ड, जमीन घोटाले, चुनावी फंडिंग, पुलिस, नेता सांठगांठ, सब कुछ एक एक करके सामने रखा। और यहीं से शुरू हुआ बीरेंद्र प्रताप सिंह ने आखिरी दांव खेला। उसने खुद को जनता का मसीहा बताकर बड़ी रैली रखी। मंच से बोला कि कुछ अफसर जनता की सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन उसी भीड़ में सिविल ड्रेस में खड़े थे सीबीआई और ईडी के अफसर। राधिका ने पूरे मामले को राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंचा दिया था। रैली खत्म होने से पहले ही चारों तरफ सायरन गूंजने लगे। मंच के पीछे से अफसर निकले। बीरेंद्र प्रताप सिंह को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। जनता समझ ही नहीं पाई कि अभी क्या हुआ। जिस आदमी के नाम से लोग कांपते थे, वही आदमी हथकड़ी में खड़ा था और कैमरों के सामने पहली बार उसका सिर झुका हुआ था। यही था बीरेंद्र प्रताप सिंह का आखिरी जाल, जिसे उसने दूसरों के लिए बिछाया था, लेकिन उसी में खुद फंस गया। कुछ महीनों बाद सरायपुर गांव बदला हुआ था। थाने में डर नहीं था, पटवारी ईमानदारी से काम करता था, गरीबों की जमीन वापस मिली थी और कमला देवी अब उसी घर में बैठी थी जहां कभी बारिश टपकती थी, लेकिन अब छत पक्की थी और आंखों में सुकून था। राधिका वर्मा आज भी अफसर है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वह उस गांव की उम्मीद बन चुकी है जो कभी डर के साए में जीता था। और दोस्तों, यही होती है असली जीत, जब सत्ता झुकती है, जब डर टूटता है और जब एक गरीब की बेटी पूरे सिस्टम को आईना दिखा देती है। और वही इतिहास बन जाता है और हर घर में सबको ऐसी बेटियां मिले। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइबर करें।